मेरे पास देखो, इसके पास तो कोई प्रूफ नहीं दे सकती, लेकिन मैं देख सकता ये 6 आदमियों के साथ सो के आएगा, मैं प्रूफ भी दे दूंगा। सर एक बात बताओ, इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही। डेली डेली ये पैगम्बर मोहम्मद, कभी मुसलमान, कभी बोलती मदरसों में अश्लील काम चल रहे, कभी बोलती मदरसे में चल रही, तो कभी बोलती इस्लाम का जो अंत है ना, वो संहार में जाकर रुकता। इस दौर में फेमस होने का जो नई परंपरा नियम जो शुरू हुआ, जो दौर शुरू हुआ, वो सिर्फ उन हिंदुवादी संगठनों का नहीं है जिन्हें हिंदुत्व के बारे में, जिन्हें पुराणों के बारे में, वेद के बारे में नहीं पता, लेकिन हिंदू संगठन से नाम जोड़कर अपनी लंपटाई कर वही साबित नहीं है। कई ऐसे भी हैं जो हैं मुस्लिम लेकिन अपने ही धर्म के खिलाफ बोलकर सत्ताधारियों की आंखों में चढ़कर सत्ता की स्वाद चखते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन ये भारी पड़ गया बीजेपी की नेता के लिए। वैसे वो महिला है, वैसे वो खुद मुस्लिम भी हैं, लेकिन मैं कहता हो सकता है कि आपका अपने धर्म में विश्वास ना रहा हो, या फिर आप भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता बनने की कोशिश हो, लेकिन धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की इजाजत न इस पक्ष वाले को, ना उस पक्ष वाले को। ऐसी एक मुस्लिम बीजेपी नेता जो दिन रात सिर्फ अपशब्द या फिर उल जलूल बयान दिया करती थी, भारी पड़ गया है। जेल जाने की नौबत आ गई, हालत दिखाऊंगा, चेहरा उतर गया। और तो और आज आपको दिखाता हूं कैसे खुल्लम खुल्ला फिर भी धमकियां दी जा रही हैं। अब ये है हिंदूवादी संगठन के लोग, तो इन्होंने क्या क्या कहते हुए नजर आते हैं, और एक पक्ष के लिए नहीं, सिर्फ मुसलमानों का जिक्र नहीं, किस किस का जिक्र इसमें करते हैं वो भी दिखाएंगे। जबकि इस पूरे मामले में पुलिस ने एनकाउंटर भी किया, तमाम चीजें हुई, लेकिन उसके बावजूद गंदगी उगलने वाले बाज नहीं आ रहे। और योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सब चंगा सी। धामपुर से खबर निकली, जहां मजार को लेकर एक खबर है, तो वहीं चाल चरित्र और चेहरे का जिक्र करने वाले, और चूंकि ये हरिद्वार है, चूंकि ये मथुरा है, चूंकि ये वृंदावन है, चूंकि ये वाराणसी है, तो नॉनवेज वाले मामले पर बड़े बढ़ चढ़कर बोलने वाले। अब दिखाऊंगा उनकी करतूत क्या है, यानी कथनी करनी में नहीं, चाल चरित्र चेहरे में भी क्या क्या अंतर है वो भी है। और भी कई खबरें आज आपको दिखाने जा रहा हूं, कैसे एक महिला टीएमसी की कार्यकर्ता से बदतमीजी की जाती है। लेकिन सोचिए, महिलाओं का सम्मान करने वाली पार्टी की विचारधारा से ताल्लुक रखने वाले इसमें मजे लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले जरा ये खबर देखिए, खबर क्या निकली है। स्टेशन एमआयडीसी सिडको येथे सादिक रहीम पठाण आणि मतीन शेख यांनी जे निवेदन दिलंय, अभी टेंडर है, ये टेंडर एक लोग है अभी क्या है साहब, मैं मेरे पास देखो, इसके पास तो कोई प्रूफ नहीं दे सकती, लेकिन मैं देख सकता ये 6 आदमियों के साथ सो के आएगा, मैं प्रूफ भी दे दूंगा। सर एक बात बताओ, इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही। डेली डेली ये पैगम्बर मोहम्मद, कभी मुसलमान, कभी बोलती मदरसों में अश्लील काम चल रहे, कभी बोलती मदरसे में चल रही, तो कभी बोल रही मदरसों में ये मुसलमान ऐसा, मुल्ला ऐसा। अब तो डायरेक्ट पैगम्बर मोहम्मद और हजरत आयशा के बारे में ऐसा बोल रही, तो इसका कुछ तो कहीं कुछ नहीं हो रहा है इसका। सर वरिष्ठांना कानून एक कानून बनाने को लगा, वरिष्ठों को बोल के क्या कोई भी किसी के भी धर्म गुरु के बारे में ना बोले। काई को श्री राम प्रभु के बारे में काई को बोलने का, गौतम बुद्ध के बारे में काई को बोलने का, बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में काई को बोलने का, हमारे मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में काई को बोलने का। देखिए वहीं पर शिकायत के दौरान क्या क्या कहा, आप समझ गए क्यों बोलना। बिल्कुल सही कह रहे हैं मुझसे, मैं खुद कहता हूं कि जो बोलकर दिखाए बिल्कुल इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अरे हर धर्म का सम्मान करिए ना। आपको चमकना है तो चमकिए। ये मैडम है वो, आपने अमूमन इन्हें देखा होगा, इनकी भाषा शैली सुनी होगी। ये वो महिला है जो कहती है कि आर्थिक बहिष्कार कर दो मुसलमानों का। मैंने तब भी कहा था करो, शुरुआत इसी से करो, इसी से करो। अब देखिए क्या है, मोहम्मद साहब पर अभद्र टिप्पणी करना बड़ा भारी, नाजिया इलाही पर एफआईआर दर्ज हो गई है। मोहम्मद साहब पर अभद्र टिप्पणी करना भाजपा नेत्री नाजिया इलाही को भारी पड़ा और लोगों ने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिया। टेंशन में आ गई है दीदी, और आना भी चाहिए भाई। इधर हम लोग कॉकरोच प्रोटेस्ट की तरफ देख रहे थे, उधर कुछ जागरूक लोगों ने मोहम्मद साहब पर अभद्र टिप्पणियां करने वाली नाजिया इलाही पर एफआईआर करवा दी। फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में आप दूसरे के धर्म को गालियां देकर फेम पाना चाहते हो, देश की छवि को डेंट करते हो, तो आपसे बड़ा गद्दार कोई दूसरा नहीं है। पुलिस और कानून का डंडा सब पर घूमना ही चाहिए। इस देश में सिर्फ यही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेता ही नहीं जो है मुस्लिम समाज से, लेकिन आगे बढ़ने की चाहत में ऐसी महिला नेत्रियां हैं जो इतने अपशब्द बोलती हैं। मैं ऐसे भी दिखा दूंगा जो हैं बड़का पत्रकार, आपको बताएंगे, अपने आप को बताएंगे, उनसे बड़ा पत्रकार कोई नहीं है।
वो हिंदू धर्म के बारे में तो जानते ही नहीं है, अपने ही धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते। ये ऐसे ऐसे बड़े बड़े पत्रकार दिखाऊंगा जिन्हें आजकल बड़ा चस्का चढ़ा हुआ है, उनको लगता है कि कुछ बदलने वाला नहीं है। देखिए क्या, ये एफआईआर की कॉपी है। खबर है कि भाजपा नेत्री नाजिया इलाही खान ने फिर की पैगंबर मोहम्मद की शान में कथित गुस्ताखी, रजा एकेडमी ने दर्ज कराई एफआईआर। आगे अब आते हैं दूसरी खबर पर, जरा सुनिए यहाँ पर क्या क्या बोले जा रहा है। ये आदमी, और भाई इस्लाम का जो अंत है ना, वो संघार में जाकर रुकता है। या तो आप कर लो, ना तो वो तो करे रहे तुम्हारा। जो पहले संघार करेगा वो जीतेगा, और ना तो भैया बनाए जाओ, ले जाओ वो होगा, बनाए जाओ कुछ हुआ। जैसे 47 में जो हुए, बढ़ गए बहुत पर हम सोए, जाते न खाओ अपने धोए, हम हंसे कम बहुत ज्यादा रोए, जहरीले ना हो पारसना, उनका हंसना अपना। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद है, उन्होंने कहा इस्लाम का अंत नरसंहार से होगा, जो इसे शुरू करेगा वही पहले जीतेगा। ये अनिल यादव है, वही कहा जा रहा है, उसने 1947 के पार्टीशन यानी कि जो बंटवारा हुआ था उसका जिक्र किया। कॉल्ड फॉर द जिनोसाइड ऑफ इंडियन मुस्लिम, ये कह रहा है भारतीय मुसलमान के जिनोसाइड का जिक्र करता हुआ ये नजर आता है। वहाँ ये हो रहा था तो इधर ये हो गया। तो खबर क्या है? खबर है उत्तर प्रदेश के बिजनौर धामपुर में 19 तारीख की खबर है। ये धामपुर में पीर बाबा मुजदा के पास बनी दीवारों पर प्रशासन का देर रात बुलडोजर चला। अधिकारियों का दावा है कि निर्माण सार्वजनिक रास्ते में बाधा थे और राजस्व विभाग के सर्वे के बाद कार्रवाई की गई, लेकिन स्थानीय लोगों विपक्षी नेताओं का आरोप है कि बिना पर्याप्त नोटिस दिए रातों रात कार्रवाई की गई। विरोध करने पहुंचे लोगों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी इस दौरान देखने को मिली है। बनाते जाइए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, फिलहाल ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी। अब आइए दावा है वो बता देता हूँ। यूपी कांग्रेस का दावा है कि हाल ही में वाराणसी नगर निगम सीमा क्षेत्र में भाजपा के मेयर ने मांस मछली की बिक्री पर ही रोक लगाने का प्रस्ताव पास कर दिया है। अब इनका दोहरा चरित्र देखिए, माँ गंगा की पवित्र लहरों के बीच उसी भाजपा के पार्षद की नाव पर सरेआम शराब परोसी जा रही है और चिकन पकाया जा रहा है। ये है अंतर। अगर ये बात सच है तो यकीन मानकर चलिए, इनके चाल चरित्र चेहरे, खैर हकीकत हो भी सकता है, चाल चरित्र चेहरा तो पहले से ही उजागर था। अब प्रिया पुरोहित हैं, उन्होंने अंजनम कश्यप की पुरानी वीडियो को सबके सामने रखा जहाँ विरोध हो रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी मैं जो बता रहा हूँ वो देखिएगा। इंडिया टुडे आज तक ग्रुप का जो ईयरली प्रॉफिट है वो 80% गिर गया है। ये मत सोचिए कि ये 180 देशों में 157वें नंबर पर अपनी हरकतों से इस देश की पत्रकारिता को लाए। ये 80% इनका गिर गया है। इनको कोई देखना पसंद नहीं करता। बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है आज तक। रेवेन्यू ऑल्सो फेल अराउंड 18%, 1039 करोड़ टू 849 करोड़ हो गया है। ये लगातार धीरे धीरे गर्त में जा रहे हैं। और देखिए यहाँ वाली हरकत देखिए पहले। समर्थन करे ঘোরাঘুরি করতো बताइए, बस इतना बताकर चलिए, चाहे कोई भी राजनीतिक दल की कोई भी महिला हो, क्या वो आपके घर परिवार से अगर ताल्लुक़ रखती है तो क्या राजनीतिक रंजिश के तौर पर ये बदतमीजियाँ होनी चाहिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इस वीडियो को साझा करता हुआ ये अरुण वाजपेयी राजन नाम के व्यक्ति हैं। वो लिखते हैं, पश्चिम बंगाल में अंडे टमाटर प्रकरण से कोई भी टीएमसी नेता या टीएमसी समर्थक बच नहीं पा रहा है। सोचिए, अपने बाल के जूड़े में टीएमसी का निशान लिए इस चिकित्सा में कार्यरत महिला के ऊपर जनता ने अंडे की बारिश कर दी। सुनिएगा, बंगाल की जनता का गुस्सा, जनता का जुल्म ढाने वाली टीएमसी के प्रति कम ही नहीं हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। ये कह रहे हैं कि ऐसे करके इस पर खुशी मनाई जा रही है। टीएमसी के प्रति कम नहीं हो रहा, लेकिन वही काम अगर जुल्म, मैंने कि मैं मान देता हूं अपने चैनल पर, टीएमसी ने अगर जुल्म भी किए तो आप जो ये हरकत कर रहे हो और इस पर जश्न मना रहे हो,
तो उनसे भी बदतर हो तुम लोग। नमस्कार।